दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत राजा महाराजा का देश रहा है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन्हीं राजा महाराजा ने हमारा देश का इतिहास गढ़ा है। प्राचीन काल से ही भारत में कोई अद्भुत कलाकृति का निर्माण किया गया है। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा किलों का निर्माण किया गया है। हमारे इतिहास को गढ़ने में इन्हीं किलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किले जितने भव्य लगते हैं उतने ही खतरनाक है। भारत के हर किलों को बनाने के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा है। भारत के ये 4 किले आज भी उतने खतरनाक हैं जितने ये अपने अतीत के दौर में थे। शेरगढ़ का किला अपने आप में ही रहस्य बना हुआ है। इस किले का निर्माण अफगान शासक शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। बिहार के रोहतेस जिले के आसपास कैमूर के पर्वतों पर स्थित है। ये वही किला है कि मुगल शासकों द्वारा शेरशाह सूरी का और उनके परिवार का कत्लेआम किया था। पर क्या आप जानते हैं, ये किला बाहर से किसी को ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसके चारों तरफ ऊंची दीवारों का निर्माण किया गया है। इस किले में रहस्यमय ढंग से सैकड़ों सुरंग और तहखाने बनवाए गए हैं और इस सुरंग को अंतिम छोर के बारे में कोई जानता नहीं है। मतलब ये कहाँ खुलती है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। दोस्तों, इस किले के अंदर जाने के लिए सुरंग से होकर जाना पड़ता है। कहा जाता है अगर ये सुरंग को बंद कर दिया जाए तो ये किला दिखाई भी नहीं देगा। दोस्तों, प्राचीन काल का ये किला तमाम सुख सुविधा से परिपूर्ण था। इस किले को 1540 और 1547 के बीच सम्राट हेमचंद्र देखरेख में बनवाया गया था। कहा जाता है कि डरावने सुरंग का राज सिर्फ शेरशाह सूरी और वफादार सैनिकों के पास था। एक सुरंग रोहतक किले जाती है, बाकी सुरंग कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे शेरशाह सूरी का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, पर यह खजाना कहाँ है ये अब भी रहस्य है। डरावने सुरंग और तहखाना का जाल इस तरह बिछा है कि लोग तो यहाँ जाने से भी डरते हैं। प्रबलगढ़ दुर्ग भारत के महाराष्ट्र राज्य में पनवेल और माथेरान के स्थित प्रबलगढ़ दुर्ग अपने खतरनाक चढ़ाई के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसे कलावंती दुर्ग भी कहा जाता है। ये किला 2300 फीट की खड़ी पहाड़ी पर स्थित इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई है, जो बेहद ही खतरनाक है। पकड़ने के लिए न रस्सी है न रेलिंग। जरा सी चूक आपको हजारों फीट की गहरी खाई में गिरा सकती है। ये पूरा क्षेत्र ही दुर्गम है, चारों तरफ ही भयानक जंगल है और शाम होते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। बिजली आदि की सुचारू अवस्था न होने के कारण यहाँ जाने वाले ज़्यादातर लोग सूरज ढलने से पहले यहाँ से लौट आते हैं। पहले इस किले को मुरंजन और प्रबलगढ़ गढ़ से भी नाम से जाना जाता था। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम बदलकर कलावंती दुर्ग रख दिया। इस किले की ऊंचाई इतनी है कि इस किले से शिवाजी महाराज का पूरा साम्राज्य दिखता था। यहाँ जाने वाले ज़्यादातर लोग ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं। इस खतरनाक किले की सीढ़ियाँ पर पत्थरों से बहते पानी पर फिसलन के बीच लोग जान हथेली पर लेकर चढ़ते उतरते रहते हैं। जरा सी भी चूक आपको यमलोक भेज सकती है। अब बात करते हैं चुनारगढ़ का किला। चुनारगढ़ का किला भारत के प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। इस किले पर महाभारत से लेकर उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर अकबर और शेरशाह सूरी लेकर शासन किया था। इस किले का निर्माण का रहस्य आज भी उजागर नहीं हो पाया है और कहा जाता है कि योगीराज भर्तृहरि इस किले में समाधि ली थी और आज भी उनकी आत्मा यहीं पर घूमती है। दोस्तों, इस किले ने अनेक बार उतार चढ़ाव दिखे हैं। वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बापू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्धि 30वीं उपन्यास चंद्रकांत संतति के कारण मिली है और इस उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ का किला ही है और ये किला बहुत ही डरावना भी है। आज की तारीख में बहुत सी मूवी और टीवी सीरियल इस किले के ऊपर बनाई जाती है। इसी कारण ये किला पूरे भारत समेत
विश्व भर में प्रसिद्ध है। हरिहर किला महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर महादेव के रास्ते में पड़ता है। भारत का सबसे खतरनाक किला 3676 फीट सीढ़ी चढ़ाई पर मौजूद है। ये किला एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। इस किले पर चढ़ाई करना और उतरना मौत के मुंह में जाकर आने जैसा है। 16वीं शताब्दी मुस्लिम को परास्त कर इस किले को मराठाओं ने विजय कर स्वराज्य में मिला लिया। इस किले की चढ़ाई करते करते आप बीच में थक गए तो फिर आप कहीं के नहीं रहे। इस किले पर चढ़ने के लिए कुल 117 खड़ी सीढ़ियों पार करना पड़ता है। इस सीढ़ियों को पार कर आप पहाड़ों से रिश्ते पानी वाले मार्ग पर सीधे चलेंगे। थोड़ी सी चूक से आप 36 फीट गहरी खाई में गिर सकते हैं। इस ऊंचाई को फतेह करने के बाद महादेव का मंदिर आएगा। यहाँ माथा टेके और आप आगे बढ़े, आपको शुद्ध पानी का तालाब और 2 कमरों का महल दिखाई देगा। जब आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा लहराते दिखे तो समझ जाइएगा कि आप हरिहर के चोटी पर पहुंच चुके हैं। ये किला 1300 साल पहले यदुवंश राजा द्वारा बनवाया गया था। आप बस यही अंदाज़ा लगवाइए हमारे पूर्वजों ने किसी तरह इस भव्य किले का निर्माण किया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में राय देनी है तो हमें कमेंट कर दीजिए। और आपको हिस्ट्री की वीडियो और चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।